हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स का जो क्रिस्टल होता है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे। तो उसका जो एटम है ना, ईच एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ईच इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक एनर्जी लेवल होता है विच इज़ नॉट शेयर बाय द अदर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल है और नियर बाय एनर्जी लेवल्स मिलकर एनर्जी बैंड बनाते हैं। तो बेसिकली दो तरह के एनर्जी बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल जो होता है वो लो होता है और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल होता है वो हाई होता है। तो अ ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट बट क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स को अपन एनर्जी बैंड कहते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी लेवल्स कंटेन कर रखा है उससे जो बना हुआ बैंड है वो वैलेंस बैंड होगा। और नेक्स्ट हायर परमिटेड एनर्जी बैंड, उससे अपर हायर एनर्जी लेवल वाला जो होगा उससे बनेगा कंडक्शन बैंड। और उन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। बैंड गैप की जो वैल्यूज होती हैं वो कंडक्टर के अंदर जीरो होगी, कंडक्टर के अंदर कोई गैप है ही नहीं। इनफैक्ट वो दोनों बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस से कंडक्शन में मूव कर सकते हैं, इसीलिए वहां पर कंडक्शन पॉसिबल है। सेमीकंडक्टर के अंदर ये गैप जो है वो थोड़ा बहुत होता है, हालांकि कम होता है लेकिन होता है। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करता है। और इंसुलेटर्स के अंदर ये बहुत हाई होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस से कंडक्शन में जंप नहीं कर सकते हैं, गैप बहुत हायर है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक फर्दर एन टाइप और पी टाइप का होता है। इंट्रिंसिक वो होता है जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज हमने ऐड नहीं करी है, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल है जिसके अंदर चार्ज कैरियर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर्स जो होता है वो इक्वल होता है और वो इक्वल होता है इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन के। जबकि एक्सट्रिंसिक जिसको अपन डॉप्ड कहते हैं, डॉपिंग का मतलब ये होता है कि इम्प्योरिटीज को ऐड करना सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल के अंदर। तो यहाँ पर या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें अगर n टाइप का है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, n मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर में ज़्यादा है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी होल्स हैं, उसको अपन n टाइप बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दे रहा है, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो डोनर इम्प्योरिटीज़ होगी जो पेंटावैलेंट होगी और फिफ्थ ग्रुप की होगी। जबकि पी टाइप के अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होगी, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटीज़ होंगी जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जिस डेफिशिएंसी को ही अपन पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होंगे। पी और एन से मिलके बनता है पी एन जंक्शन, मतलब कि एक ही वेफर के अंदर अपन एक तरफ अगर पेंटावैलेंट और एक तरफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज डालेंगे तो पी एन जंक्शन बनता है। पी एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज का और एन डोनर इम्प्योरिटीज है। बायसिंग का मतलब ये होता है कि जब हम डायोड को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसको बायसिंग कहते हैं। बायसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि डायोड के पी साइड को अगर अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और एन को नेगेटिव से, तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग और इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, करंट ज़्यादा होती है, मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है। जबकि रिवर्स के अंदर मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है, जबकि रिवर्स के अंदर यहाँ पर करंट कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पर पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो इस तरह की बायसिंग जो है वो रिवर्स बायसिंग कहलाती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है डायोड की, फॉरवर्ड और रिवर्स में, ये फॉरवर्ड में वो कंडक्ट करता है, रिवर्स में नहीं कंडक्ट करता है, इसी डायोड की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके रेक्टिफायर्स बनाते हैं, ठीक है। तो रेक्टिफायर्स दो तरह के हैं यहाँ पर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। ये चैप्टर पूरा थियोरिटिकल है लेकिन लॉजिकल थियोरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम्स को देखते हुए, थ्योरी को समझते हुए चैप्टर को जो है वो पूरा कंप्लीट करना है। आप एनसीईआरटी से भी गो थ्रू कर सकते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि थ्योरी है इसके अंदर। डीसी स्टैटिक रेजिस्टेंस जो होता है डायोड का वो V अपॉन आर होगा और एसी जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो डेल वी अपॉन डेल आई। डेल वी और डेल आई जो है वो डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से आप वैल्यूज निकाल सकते हो ग्राफ से। रेक्टिफिकेशन का मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और जो डिवाइस यूज होगी उसको रेक्टिफायर बोलेंगे। तो यहाँ पर डायोड एज अ रेक्टिफायर या डायोड का एक सर्किट है पूरा जो रेक्टिफायर की तरह वर्क कर रहा है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर, डायोड और लोड रेजिस्टेंस मिलके सर्किट।
एवरेज डीसी आउटपुट जो आता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो आई नॉट बाय पाई आता है, जबकि यहाँ पे 2 आई नॉट बाय पाई है, उसका डबल है, इसीलिए उसको हाफ और उसको फुल बोल रहे हैं। पल्स फ्रीक्वेंसी एसी फ्रीक्वेंसी के सेम होती है, यहाँ पर पल्स फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाएगी एसी की फ्रीक्वेंसी से। So this is all about the semiconductor chapter 14, but again I am telling you chapters के अंदर आपको सारे डायग्राम्स को और इसकी जो लॉजिकल थियरीज हैं उसको पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा एनसीईआरटी से, तब जाके इस चैप्टर पे आप कमांड कर पाएंगे। चैप्टर इजी है, स्कोरिंग है, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, स्कोरिंग है। इवन मॉडर्न फिजिक्स या 11 से लेके 14 तक चैप्टर आपके सारे इसी तरह से हैं। तो आप लोगों को अच्छे से इसको रिवाइज करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू एवरीवन।